हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो है ये आधार रहेगा इसका मॉडल पेपर 12, ठीक ना, जो रीजनिंग का है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। आपको दो कथन दिया गया है जिनके आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। कथन से आपका निष्कर्ष निकला है, ठीक है ना। कथन से क्या निकला है, निष्कर्ष। दो कथन है, उसी से निष्कर्ष भी 2 निकला है। आपको जो कथन दिया है उसको हमेशा क्या मानना है, सत्य मानकर चलना है और उस आधार पर आपको निष्कर्ष का जवाब देना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम किसका हेल्प लेते हैं, वेन डायग्राम का। तो क्या बोल रहा है, पहला कथन से वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सभी कुत्ते चूहे हैं, यहाँ पर कुत्ते बना लिए, ये कुत्ते का सर्कल हो गया। सभी कुत्ते चूहे हैं तो सभी कुत्ते किस में समा जाएगा, चूहे वाले सर्कल में समा जाएगा। तो ये सर्कल क्या है, बड़ा वाला ये जो सर्कल है ये है चूहे का सर्कल। कुछ चूहे छिपकलियाँ हैं और कुछ चूहे जो हैं, कुछ चूहे छिपकलियाँ हैं, तो ऐसा कुछ बनेगा। ये आपका क्या हो गया, छिपकली हो गया, ठीक है, समझ जाइएगा। छिपकली लिखा हूँ तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ काला से ब्लैक रंग से, ये आपको किसको निर्देश कर रहा है, कुछ को, कि कुछ चूहे छिपकलियाँ हैं। अब आ जाते हैं हम लोग निष्कर्ष पर। कुछ कुत्ते, पहला निष्कर्ष क्या, कुछ कुत्ते छिपकलियाँ हैं, कुछ कुत्ते छिपकलियाँ हैं। तो कहीं भी ऐसा बन रहा है, ये हो गया कुत्ता डॉग और ये हो गया छिपकली। तो ये वाला कहीं पर भी कथन के द्वारा जो हम ये वाला वेन डायग्राम बनाया, इसमें कुछ ऐसा पिक्चर दिख रहा है क्या, कुत्ता और छिपकली के साथ नहीं दिख रहा है। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत। अब आते हैं आगे, इसे मिटा लेते हैं। अब क्या है, कुछ छिपकलियाँ कुत्ते हैं, कुछ छिपकलियाँ कुत्ते हैं। क्या लग रहा है आपको, कुछ छिपकलियाँ कुत्ते हैं, कुछ छिपकलियाँ अगर बना लिया जाए, क्या कुत्ते में ऐसा शो हो रहा है ऐसा वेन डायग्राम, ऐसा कुछ क्रॉस हो रहा है दोनों में शेयर है, छिपकली और कुत्ता में तो नहीं। यहाँ पर कुत्ता और यहाँ पर छिपकली है, तो ऐसा तो ड्रॉ नहीं हो रहा है दोनों में। तो ये भी आपका दूसरा निष्कर्ष भी क्या हो गया, गलत ही हो गया। दूसरा निष्कर्ष भी क्या हो गया, गलत ही हो गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2 सही है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। समझ रहे होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में कनाडा को इस तरह लिखा जाता है, उस कोड भाषा में SYND सिडनी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए CANADA कनाडा को लिखा गया है क्या, BZMBEB। देख लेते हैं। तो इसका पहले अल्फ़ाबेट का हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं। 3 1 14 1 4 1। इसका क्या होता है, 2 26 13 2 5 2। तो क्या समझ में आ रहा है, क्या पैटर्न है इसमें। हमको लग रहा है कि 1 माइनस हुआ है, 3 में 1 माइनस किए हैं तो हमारा 2 मिला है। इसमें भी अगर हम -1 कर दे तो हमको 26 मिल जाएगा। इसमें -1 कर दे तो हमारा 13 प्राप्त हो जाएगा। एक में -1 कर दे, सॉरी यहाँ प्लस हो रहा है शायद, हाँ यहाँ पर प्लस कर दे तो हमको 2 मिल जाएगा। 4 में 1 प्लस कर दे तो 5 मिल जाएगा। 2 में 1 प्लस कर दे, सॉरी 1 में 1 प्लस कर दे 2 मिल जाएगा। तो हमको ये समझ में इतना बात आ गया है पैटर्न कि
3 लेटर में माइनस किया जा रहा है और 3 लेटर में -1 किया जा रहा है और 3 लेटर में तीन लेटर में -1 किया जा रहा है और 3 लेटर में +1 किया जा रहा है, ठीक ना। तो हमको पैटर्न तो पता चल गया है, तो हम सिडनी का निकाल सकते हैं, SYDNEY। अब इसको भी 3 भागों में बांट लिए, मतलब 2 भागों में बांट लिए। यहाँ पर इसका होता है एस का जो होता है न्यूमेरिकल नंबर जो होता है 19, ये होता है 25, ये होता है 4, ये होता है 14, ये होता है 5, ये होता है 25। तो इस भाग में -1 -1 -1 और इस भाग में +1 +1 +1 करना है। तो यहाँ से 18 हो जाएगा, एक घटने पे 25 में घटेगा 24, 4 में घटेगा 3, 14 में एक जुड़ेगा 15, 5 में एक जुड़ेगा 6 और ये 25 में एक जुड़ेगा 26। तो आपका इस आधार पे देखा जाए तो ये होता है R, ये होता है X, ये होता है C, ये होता है O, ये होता है F, ये होता है Z। तो कौन सा आपको लग रहा है? RXC, RXO ख़त्म, RXC ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? C राइट हो गया। तो देखिए पैटर्न कितना मस्त पैटर्न दिया था। आगे बढ़ जाते हैं। B A का भाई है, B जो है A का भाई है, तो भाई है तो प्लस से दिखा देते हैं, ठीक है। B A का भाई है और A C का बेटा है, A जो है C का बेटा है, तो ये हो गया इसका मतलब बाप या माँ जो भी होगा, अभी C का पता नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, ठीक है। तो खाली लिख लेते हैं। तो ये बेटा है, ए के बारे में आप पता चला ये बेटा है, तो ये प्लस से हम निर्देश कर लें। यहाँ प्लस और माइनस का बस खेल ये है दोस्त कि माइनस से हम स्त्री जाति को बोध कर रहे हैं और प्लस से हम पुरुष जाति का बोध करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हो गया। डी सी के पिता हैं और डी जो है सी का पिता है, इसका मतलब डी का हमको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता है कि डी क्या है, पिता है तो प्लस, ठीक ना। पुल्लिंग है मतलब डी पुल्लिंग है तो प्लस। बी डी से कैसे संबंधित है? आप पूछ दिया आपसे कि बी जो है जहाँ से स्टार्ट करिएगा वहाँ से स्टार्ट करना है। बी से किया है तो बी डी से कैसे संबंधित है? तो बी से स्टार्ट करके कहाँ पहुँचना है आपको? डी के पास। तो देख लीजिए क्या होगा। ये अगर ये पिता है, पिता का एक बेटा है, फिर बेटा का बेटा है और 2 भाई है, तो ये दादा नहीं होगा, ये दादा होगा, ये पिता होगा सी और ये उसका बेटा होगा, ये उसका क्या होगा? बेटा कहलाएगा। तो ये जब बेटा है तो ये भी बेटा ही है, तो बेटा ये है किसका? सी का। तो ये डी क्या हो जाएगा? बी के लिए दादा ही तो होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी डी से कैसे संबंधित है? तो बी क्या हो जाएगा? दादा तो नहीं होगा, भाई नहीं होगा, पिता नहीं होगा, पोता होगा। बी जो है डी का पोता ही नहीं होगा ना। आगे बढ़ते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है। आपको 4 गो दिया हुआ है, उसमें से 3 बोला है कि 3 गो एक समान है और एक असंगत है, एक उससे मेल नहीं खाता होगा, ठीक है ना। तो जो मेल नहीं खाता है असंगत अक्षर समूह का चयन करें। जो मेल नहीं खाता है तीनों में से उसको आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो इसका बहुत अच्छा तरीका है कि पहले इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में इसका बदलिए, HJDT इसको लिखेंगे तो 8, 10, 4, 20। अब हम लिखते हैं LKHZ, ये होगा 12, 11, 8, 26। एक है PBGF, ये होगा 16, 2, 7, 6। और क्या है? MNBS, ये हो गया 13, 14, 2, 19। कन्फ्यूज मत होइएगा, ये सब का मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट नंबर का
मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक ना, नंबर लिख रहा हूँ। अब आ जाते हैं इसको, देखते हैं क्या इसमें चल रहा है। 8 से ये 10 बना होगा तो इसमें +2 हुआ होगा, कुछ ऐसा लग रहा है क्या? क्या पैटर्न पता चल रहा है? पैटर्न पता चल रहा है। अब यहाँ तो घट गया है, यहाँ पर भी एक घट रहा है, यहाँ पर देखिए 1 घट रहा है, यहाँ पर एक बैक 2 हो गया, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है। तो इससे पता नहीं चलेगा, इसका मतलब हमको पता चल गया कि ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। जब ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे, दूसरे तरीक़ा से सोचेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा, ये पैटर्न तो नहीं फॉलो किया, तो क्या करेगा पैटर्न फॉलो? तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको जोड़ लेते हैं। जोड़िए, 20 10 30 30 12 कितना हो जाएगा, 30 12 42। हाँ, इस दोनों को भी जोड़िए, इस तीनों को, चारों को, तो क्या हो जाएगा, देखिए 26 4 दे देते तो 30 34 34, यहाँ पर होगा 34 +3 और 2 23 जोड़ देना है, तो 7 2 5 57, यही होगा। अच्छा आगे देखते हैं, इस दोनों को जोड़ देते तीनों को, चारों को, तो 16 2 18 18 और +13 कितना हो जाएगा, 8 3 11 2 1 3 31। इसको जोड़िए, ये इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 21, इस दोनों को जोड़ दे तो 8 4 48। तो हमको लग रहा है ना कि ये देखिए डिविजिबल है 2 से, है ना, 21 बार में, ये डिविजिबल है 3 से है। अगर एक बार में लगा दे, एक बार में 3 से, अगर इसको 3 से काटे तो एक बार में 2 बचा, 9 बार में 19 बार में जाएगा। ये डिविजिबल है 2 से, 2 बार में 4 बार में, लेकिन क्या 31 आपका डिविजिबल है? 31 को तो कोई डिवाइड नहीं कर सकता, कोई भी संख्या। इसका मतलब है कि ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, आपका रेड वाला डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबल के आधार पर आपका ऑप्शन सी राइट हो गया कि ये डिविजिबल नहीं हो रहा था और सब डिविजिबल हो रहा था, तो असंगत आपका सी वाला है, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं, समझ गए होंगे। दिए गए प्रश्न में दूसरी संख्या पहली संख्या से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, वह विकल्प चुनें जो उसी प्रकार से तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए 64 729 पहला दूसरा से जिस संबंध से संबंधित है, उसी प्रकार आपको इसका तीसरा कैसे चौथा से संबंधित होगा वो वैल्यू खोजना है। संबंधित जिस आधार पे होगा उस आधार पर उसका अंक खोजना है, चौथे स्थान का। तो आपको क्या लगता है, आप देख सकते हो कि ये 8 का स्क्वायर ही तो है, और ये क्या है 9 का क्यूब ही तो है। 8 को 8 गुना 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। 9 को 9 गुना 9 गुना 9 करेंगे तो 81 गुना 9 करेंगे तो 9 2 72, तो 9 का क्यूब है 72, 729। अब हमको पैटर्न पकड़ में आ गया। अब जब पैटर्न पकड़ा गया है तो 7 4 9 और यहाँ पर हमको चाहिए, तो ये 8 और 1 बढ़ाकर, तो ये किसका है स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है, तो 1 इससे बढ़ाकर 8, 8 का क्यूब कर देना है सिर्फ। जब 8 का क्यूब करेंगे तो 8 गुना में 8 गुना में 8, 64 गुना में 8 कितना हो जाएगा 42, हाथ में 32, हाथ में 3, 48, मतलब 512। आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, इस तरह से सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं।
क्रमिक रूप से स्टार के चिन्ह को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्ह का सही संयोजन चुनें। क्या बोल रहा है ना, यहाँ जो आपका स्टार दिया हुआ है ना, ये स्टार, ये देखिए आपका प्रश्न में भी सब में स्टार है और वो इक्वल टू 0 दिया गया है। तो बोल रहा है कि स्टार के जगह पर इस चारों ऑप्शन में क्या रखा जाए, सही ऑपरेशन क्या होगा कि आपको वैल्यू क्या दे दे, 0 दे दे। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा, एग्ज़ाम में लगेगा ही, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लगेगा तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपके लिए बस ट्रिक इसमें यही है कि देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर भागा के जगह यहाँ रख देंगे तो 9 भागा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कटेगा तो किस में आ जाएगा, ये 5 बार में कटेगा ना, तो ये भिन्न में आ जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना, बचना भिन्न में नहीं आए। आप हमेशा ये इस तरह के क्वेश्चन में अवॉइड करना, बचने की कोशिश करना कि हमारा जो संख्या कटने के बाद आए भिन्न में नहीं आना चाहिए। भिन्न में नहीं आएगा तो आपका आंसर सही जाएगा, तो ये ऑप्शन ऐसे भी छट जाएगा। अब देखिए अगर ये यहाँ पर है तो ये 2 स्थान छोड़ के यहाँ पर होगा, ये भी आपका भिन्न में आएगा, ये भी नहीं होगा। सी वाला देखते हैं तो सी वाला तीसरे 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर आएगा। तो देखते हैं, इसको रख के 2 और ये पहला गुना, इसके लिए 400, फिर -7605 और फिर आएगा भागा 9 और +45 बराबर में 0। ये प्रूव करना आपको। मैंने इसलिए तीसरा चूज कर रहा हूँ कि यहाँ पर तीसरे स्थान पर जब यहाँ मैं भाग रखूँगा तो 9 से ये शायद कट रहा है। तो देखिए इस दोनों को गुना करिएगा तो 800, इससे 9 से इसको काटिए, कितने बार में कटेगा, 8 बार में, तो बचेगा हाथ में 4। अब बचा 4 तो कौन लगेगा, 4 बार में 9 4 मतलब चरका 9 बार पड़ेंगे तो 36, यहाँ पर आ जाएगा 36, फिर बचेगा 4 और 5, और 5 बार में चला जाएगा 45। तो इस तरह से हम ये इसको 9 से काट सकते हैं कम्प्लीटली। अब +45 बराबर में 0। अब ये और ये दोनों को अगर घटा देते हैं हम, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस वाला बड़ा है तो -45 और एक बचा है +45। ये दोनों घट के हमको क्या देगा, 0, जो 0 के बराबर आ रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन सी राइट हो गया। तो मैंने आपको इसका ट्रिक एक ही बताया, अगर भाग रहे तो ऐसा हमेशा रख के देखना कि आपको भिन्न संख्या नहीं मिल जाए कटने के बाद, कम्प्लीटली कटना चाहिए। अगर कम्प्लीटली कट रहा है तब ही आगे बढ़िए, वही ऑप्शन को चूज करिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगी। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह मतलब कहाँ पर है, यहाँ पर इस जगह पर आएगी। तो कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और डैश दिया हुआ है। क्या लगता है, यहाँ से यहाँ 6 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ +6 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ 4 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ 4 बढ़ रहा है। तो आपको ये पता चला कि एक ये पूरा सीरीज चल रहा है और दूसरा एक ये सीरीज चल रहा है। तो अब कौन सा सीरीज रिपीट होगा, ये सीरीज यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये सीरीज यहाँ पर उठ के आएगा। तो पहला क्या है, +6, इसका मतलब 47 में +6 करना होगा हमको। कितना आएगा, 13, 5, 53 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 53। तो 53 आपका ऑप्शन डी में है, तो डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और ये भी है कि आप देखो,
ये सारे जो संख्या दी हुई है यहाँ से यहाँ तक जो सारी संख्या दी गई है ये आपका एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कहने का मतलब अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या का सीरीज है, ठीक है ना। तो 47 के बाद तो 53 ही अभाज्य संख्या आएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं, दो तरीका है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का दावा और कारण है, सही विकल्प चुनिए। सचिन, तुम्हारी बहन सगाई की अंगूठी के बारे में क्या सोचती है जो मैंने उसे दी थी। देखिए कितना अच्छा प्रश्न। सचिन बोल रहा है तुम्हारी बहन सगाई की अंगूठी के बारे में क्या सोचती है जो मैंने उसे दी। एक तरह का इसका मतलब ये जीजा होगा, मतलब ऐसे बात कर रहे हैं। उतना प्रश्न तो सिंपल है, मतलब आपको सिर्फ रिलेशन से थोड़ा जोड़ दे रहा है कि इसका मतलब सचिन जो है किसी का जीजा है और वो उसका बहन का भाई से पूछ रहा है कि सगाई की अंगूठी के बारे में क्या सोचती है जो मैंने उसे दी थी, ठीक ना। तो सोहन इसका मतलब यहाँ पर क्या है, साला है। तो साला क्या बोल रहा है, उत्तर दे रहा है, वह कहती है कि दूसरी दो जो महंगी हो। यहाँ तो देने लेने का कोई बात हुआ है नहीं, तो ये कथन गलत बोल रहा है। सोहन जो है ये कथन बहुत गलत बोल रहा है। दूसरा देखते हैं। वह कहती है कि पुलिस उसे जल्द ही ढूंढ लेगी। वह कहती है कि पुलिस उसे जल्द ही ढूंढ लेगी, ये क्या बात हुआ, चोरी थोड़ी करके दिया उसका जीजा, ये भी गलत है। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 उपयुक्त नहीं है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन दिया गया है जिसके बाद कार्रवाई के 2 पाठक्रम 1 और 2 हैं। देखिए एक कथन है उस पर कार्रवाई भी किया गया है, कुछ कहा होगा तब कार्रवाई होगा। तो कथन पढ़िए। आयातित फलों, आयातित मतलब जो फल दूसरे या जो वस्तु हम दूसरे से मंगवाते हैं, दूसरे देश से मंगवाते हैं, उसे ही ना आयात कहते हैं। तो आयातित फलों की कीमतें नियमित कीमतों से लगभग 3 गुनी है। मतलब जो हम फल बाहर से मंगवा रहे हैं, बाहर देश से, वो क्या बोल रहा है, जो नियमित कीमत होता है उससे 3 गुना ज़्यादा है। किसका, तो आयातित फलों का। इस कारण फल मध्यवर्गीय परिवार की पहुंच से दूर हो गई है। सही बात है। जब हम बाहर देश से मंगवाएंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा तो उसका दाम बढ़ेगा। तो वो जो मिडिल फैमिली है उसके थाली में से तो फल गायब हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है, सही बात बोल रहा है ये प्रश्न ही जो होता है ना कथन और कार्रवाई वाला, ये आपका एकदम लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है जो आप अपने डेली रूटीन दिनचर्या में देखते हो, ठीक ना। तो इसलिए इस प्रश्न को आप कर सकते हो समझ के। अब उस पर देखिए कार्रवाई क्या किया जाए। सरकारों को फलों की कीमतों को नियमित करना चाहिए ताकि आम आदमी उन्हें खरीद सके। सही बात है, कार्रवाई तो ऐसा करना चाहिए क्योंकि दाम बढ़ने से जो मध्यवर्गीय फैमिली है उसके थाली से तो वो खा नहीं पा रहा है फल। अब फल तो सबको खाना ज़रूरी है कि नहीं। तो इसलिए सरकार को फलों की कीमतों के नियमित करना चाहिए ताकि आम आदमी उन्हें खा सके। तो ये कार्रवाई सही है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसानों को आयातित किस्म को उगाने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। ये भी बात है, जो फल हम बाहर से मंगा रहे हैं अगर वही फल हमारे देश में ही उगाया जाने लगे तो उस पर क्या होगा, टैक्स जो लगता है आने का टैक्स वो कम हो जाएगा। तो ये कम होगा तो क्या हो जाएगा, उस आयातित फल की कीमत में या उस फल की कीमत में मूल्य में कमी आएगा प्राइस में, तो हर लोग खरीद सकेंगे। तो ये भी सही कार्रवाई लग रहा है। तो आपका यहाँ से 1 और 2 सही है, दोनों कार्रवाई जायज़ है, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं।
निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम के एकदम मध्य में कौन सी संख्या है। आपको एक संख्या का सीरीज दिया गया है। अब इस संख्या में वो पूछ रहा है कि मध्य में कौन सी संख्या होगी, एकदम मध्य में। मध्य मतलब बीच में। तो संख्या को आपको इसके लिए क्या करना होगा, काउंट करना होगा, है ना। काउंट करना होगा कि नहीं, तो काउंट कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ देखिए 3 है, 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 और 2, 21 2 23 24 25 26 27, टोटल कितने हैं, 27 हैं। तो 27 हैं, इसका मतलब है कि इधर 13, इधर 13 और इधर 1, तो 13 13 26, 1 27। तो हम क्या कर सकते हैं कि 13 इधर बांट देते हैं, 3 3 6, 3 9, 3 12 और ये 8 तक, क्या पूरा 8 तक हमारा आ गया 13 और ये है 14वां। तो 13 के बाद जो 14वां होगा वही ना हमारा मिडिल कहलाएगा। तो मिडिल में कौन है, हमारा नंबर 9 है। तो हमारा मिडिल जो संख्या है निकल गया कितना, 9। तो यहाँ से ऑप्शन आपका राइट क्या हो गया, बी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो भी बच्चे लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए ये जो 10 आपका रीजनिंग में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका मॉक टेस्ट चल रहा है। मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी 2023 में और 2022 में पूछे गए, मैंने आपको सॉल्व करवा चुका हूँ अपने चैनल पर, और मैं अब मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, ठीक ना। तो अपनी तैयारी को अच्छा तरीक़ा से करने के लिए, अच्छी करने के लिए, आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें दिल से धन्यवाद। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ना है मन तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप डीएलएड में एडमिशन लोगे, सिर्फ आपको मैं डीएलएड का एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ा रहा, एंट्रेंस के बाद आपका जो भी बात होगी पढ़ाई लिखाई से सब मैं बताऊंगा। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी 2023 में डीएलएड मैं 2023-2025 का छात्र हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं, और मैंने भी सेल्फ स्टडी से गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त किया है, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया हूं। तो मैं भी छात्र हूं, और आपको मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूं आगे आने वाले दिनों में कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या कर सकते हैं। तो आप जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए जहाँ जहाँ लिंक है, ठीक ना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करिए दोस्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।